everyone, how are you? You must be happy and doing well. In this video, we are going to do chapter 2, Diversity in the Living World. The name of the book is Curiosity. It's a book of new syllabus, and this is the science chapter. We have already done chapter number 1. You must see that video also. The link is given in the description. Let us start. छायां नयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव. क्या मतलब है इसका? ट्रीज स्टैंड इन द सन. ट्रीज धूप में खड़े रहते हैं. एंड गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को छाया देते हैं. देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, उनके फ्रूट्स भी दूसरों के लिए होते हैं. लाइक वाइज, उसी तरीके से. गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स, अच्छे लोग सारी मुसीबतों को सहन करते हैं. एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और दूसरों की भलाई करते हैं. दे गिव टू अदर्स व्हाटएवर दे हैव अर्न, उन्होंने जो भी अर्जित किया है वो दूसरों को प्रदान करते हैं. ये एक वाइज सेइंग है, कहावत है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सीन ऑफ नेचर है जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे हैं और बच्चे प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं. तो हम भी इस लेसन में लिविंग वर्ल्ड के बारे में सीखने वाले हैं. जैसे कि टाइटल ही है डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि बिल्कुल अलग अलग तरीके की चीज़ें होना. इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब है जो चीज़ें जीवित हैं. कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं? सभी एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, जितने भी तरीके के क्रिएचर्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, वो सब इसमें आते हैं. इंसेक्ट्स और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी इसी में आते हैं. तो कोई भी जो जीवित चीज़ है वो सब लिविंग वर्ल्ड में आती है. तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. मेनली इस बुक में जो फोकस है वो प्लांट्स के ऊपर है. पहले फर्स्ट पार्ट में आज अब प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. इट इज़ ए प्लेजेंट मॉर्निंग, अच्छी सुबह है. आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन, कल की ताजगी भरी बारिश के बाद. डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा uncle have been invited to the school by the science teacher madam सुलेखा. जो स्कूल की साइंस टीचर हैं मैडम सुलेखा, उनके द्वारा स्कूल में डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट किया गया है. किस लिए? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक. एक एक्साइटिंग जिसमें लोगों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी हो देखने के लिए, ऐसी नेचर वॉक का आयोजन किया गया है. डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लैबोरेटरी. डॉक्टर रघु पास ही की रिसर्च लैबोरेटरी में साइंटिस्ट हैं. रिसर्च लैबोरेटरी क्या होता है? वो लैब जहाँ पर नई नई चीज़ों को की जानकारी हासिल करते हैं. एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन, और मनीराम चाचा एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं. फ्रॉम ए नियर बाई कम्युनिटी, वो एक पास की ही कम्युनिटी से हैं. मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स. मिमिक का मतलब होता है नकल करना. वो बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़ों को नकल करने में एक्सपर्ट हैं. ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना. वो बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने में भी ब्रिलियंट है. ब्रिलियंट का मतलब है एक्सपर्ट. टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, उन्हें यानी कि चिल्ड्रन को नेचर वॉक के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स
डॉक्टर रघु स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन देते हैं दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, कि इस वर्क का उद्देश्य प्लांट्स की और एनिमल्स की जो कि नेचर में होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी ब्यूटी और उनकी वैरायटी को अनुभव करना है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन देम, स्टूडेंट्स उन्हें ज्वाइन करने के लिए बड़े खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। दे आर क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होना, उनके मन में जिज्ञासा है टू इंटरैक्ट, बात करने की, एंड टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे बातचीत करने की। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक, अ पेन एंड ए वाटर बोतल। टीचर उन्हें सलाह देती है कि वो एक वाटर बोतल, एक पेन और नोटबुक लेके चलें। एज दे वॉक, जब वो जाते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स को ढूंढना शुरू करते हैं अराउंड देम, जो भी उनके चारों ओर होते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। डॉक्टर रघु स्टूडेंट से कहते हैं कि वो पार्क में जो अलग अलग तरीके की स्मेल है उसको नोटिस करें। एंड एम्फेसाइजेज रेस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स, वो इस बात पर जोर देते हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो उन सब का रेस्पेक्ट करें, यानी कि उन्हें हर्ट ना करें। एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, और बिना डिस्टर्ब किए उनको देखें। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से देखना। मनीराम चाचा टेल द स्टूडेंट टू नोट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। मनीराम चाचा स्टूडेंट से कहते हैं कि वो प्लांट्स और एनिमल्स को केवल देखना ही नहीं है उन्हें, बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स, बल्कि अलग अलग साउंड्स को सुनना भी है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स, कम अक्रॉस का मतलब उन्हें मिलते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें ग्रासेस हैं, बुशेज झाड़ियाँ हैं, एंड लार्ज ट्रीज और बड़े पेड़ हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड्स, वो बहुत सारी बर्ड्स को भी देखते हैं। ऑब्जर्व का मतलब देखना। सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जो कि ट्रीज की ब्रांचेज पर बैठी हुई हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और बटरफ्लाइज को देखते हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रही हैं। मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और मंकीज हैं जो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप कर रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस इन देयर नोटबुक्स, वो अपने ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि लिखते हैं। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और फिर उन्हें डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस करते हैं। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, स्टूडेंट्स बर्ड्स के चहचहाने को भी सुन सकते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम, डॉक्टर रघु उनसे बताते हैं दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चर्प, कि हर एक बर्ड की चहचहाट यूनिक, अनोखी होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, ये नेचर में डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, यानी कि वैरायटी होना। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कहते हैं कि वो कुछ बर्ड्स की आवाज़ की मिमिक्री करें। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स, मनीराम चाचा अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ निकालते हैं। द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, एंथुजियास्टिकली उत्साह से, और स्टूडेंट बड़े उत्साह के साथ उन्हें कॉपी करने लगते हैं। कॉपी का मतलब नकल करना। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आपने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल देखे हैं अराउंड यू, जो तुम्हारे चारों ओर होते हैं। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने ऑब्जर्वेशंस को, यानी कि जो आपने ऑब्जर्व किया उसको अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ शेयर करिए और डिस्कस भी करिए। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या डाइवर्सिटी है, क्या वैरायटी है। इसके लिए एक्टिविटी है 2.1, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। एक्सप्लोर का मतलब ढूंढना, सर्च करना,
और फिर उसको रिकॉर्ड करना। प्लान फॉर ए नेचर वॉक विद योर टीचर। अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक की प्लानिंग करिए टू ए पार्क और ए नियर बाई फॉरेस्ट या आसपास के फॉरेस्ट में। वाइल ऑन द नेचर वॉक, जब आप नेचर वॉक कर रहे हो, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, तो अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और दूसरे एनिमल्स को। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन भी नोट करें। वेदर इट इज़ हॉट, कि क्या गर्म है, ठंडा है, विंडी हवादार है, या क्लाउडी, सोन का मतलब वगैरह वगैरह। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। आप अलग अलग तरीके की जो गिरी हुई लीव्स हैं उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, फ्लावर्स भी कलेक्ट करिए और स्क्रैप बुक बनाइए। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, नेचर में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सबका ध्यान रखिए। एंश्योर, ये बात श्योर करिए, दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, कि आप पार्क में प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स और फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, फिर 2.1 टेबल में अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करिए। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, स्टेम्स के, लीव्स के, फ्लावर्स के फीचर्स बताइए कैसे हैं वो। इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स, और अलग अलग प्लांट में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसको भी लिखिए। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। फिगर 2.1 में और टेबल 2.1 में आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ये ग्रास है, ये तुलसी जिसे होली बासिल कहते हैं, और ये हिबिस्कस है जिसे गुड़हल कहते हैं। ये ग्रास है और ये तुलसी जिसे होली बासिलियन कहते हैं, एंड ये हिबिस्कस है जिसे गुड़हल कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये टेबल देखते हैं। यहाँ इसमें पहले आपको लोकल नेम ऑफ प्लांट बताना है, फिर स्टेम के बारे में लिखना है कि वो हार्ड है, थिन है, किस प्रकार का है। फिर लीव्स बतानी है, उनकी शेप कैसी है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स कैसा है। फिर फ्लावर्स के बारे में लिखना है, क्या शेप है, किस कलर के हैं, और कोई और आप ऑब्जर्वेशन वहाँ पर नोटिस करते हैं, फीचर नोटिस करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले इसमें दी गई है कॉमन ग्रास। कॉमन ग्रास में जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है और थिन होता है। कैसे इसमें लीव्स ग्रो होती हैं? ये सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली, जो सिंगल लीफ होती है वो ऑल्टरनेटिवली ग्रोज होती है, यानी कि जैसे ये स्टेम है तो एक लीफ इधर ग्रो होगी और दूसरी इधर ग्रो होगी, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो ये ऑल्टरनेटिवली ग्रो होती है फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रास की पिक्चर दिखाई है, आप इसमें भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। ग्रास के कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं, और जो इसकी ऑब्जर्वेशन है और दूसरी कोई इंटरेस्टिंग हमने लिखनी है वो ये होती है कि ग्रास हमेशा ग्रीन ही होती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है तुलसी। तुलसी में जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और थिन होता है। लीव्स कैसे ग्रो होती हैं? अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक हमेशा ही एक पेयर इसमें ग्रो होता है। मतलब एक जैसे ये पेयर हुआ, ये फिर ये होगा इस तरीके से, तो ये पेयर के रूप में ग्रो होती हैं। एक ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी और एक दूसरी साइड में होगी। तो जैसे ये भी मैंने पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई है, तो आप इसको यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसकी जो फ्लावर्स होते हैं पिंकिश होते हैं और पर्पल कलर के होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं ये। और ऑब्जर्वेशन कोई इसकी, डार्क एंड लाइट ग्रीन लीव्स, इसकी डार्क भी होती है और लाइट ग्रीन लीव्स भी होती हैं तुलसी की। आपके हर घर में तुलसी का प्लांट होता है, तो उसमें कब कलर चेंज होते हैं वो आप नोटिस कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज हिबिस्कस। इसका स्टेम हार्ड होता है और जो इसके लीव्स हैं वो सिंगल लीफ होती हैं, जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑल्टरनेटिवली ग्रो होती हैं।
जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो रेडिश और पिंकिश होते हैं। और इसकी दूसरी क्वालिटी ये है कि ये स्मॉल और बिग साइज में होते हैं। अब है नीम। नीम का जो स्टेम होता है वो हार्ड और थिक होता है। इसमें पेयर ऑफ लीव्स होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होती हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट कलर के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। और जो इसकी लीव्स होती हैं विथ स्मूथ सरफेसेस, उनका जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है। अब एक जो हमने यहाँ पर एनी अदर स्टडी के लिए लिया था उसमें हमने रोज़ को लिया है। रोज़ का स्टेम हार्ड होता है और इसकी सिंगल लीफ ग्रो होती है ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। और ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं, पिंक भी होता है, वाइट भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है जो रोज़ होता है। और इसकी जो एनी अदर फीचर है वो ये कि इसमें थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? जो प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किए हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज थी, समानताएं थी, और क्या क्या डिफरेंसेस थे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुमने ये जरूर देखा होगा दैट प्लांट्स हैव ए वेराइटी ऑफ फीचर्स, कि प्लांट्स के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कुछ टॉल होते हैं और कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ का स्टेम हार्ड होता है, कुछ का सॉफ्ट होता है। डिफरेंट शेप्स होती हैं लीव्स की, और उनके अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेस भी डिफरेंट होते हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर एंड शेप एंड सेंट, और जो फ्लावर्स होते हैं वो कलर में, शेप में, सेंट में डिफरेंट होते हैं। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब इस वॉक के दौरान आपने जो एनिमल्स ऑब्जर्व किए उनकी लिस्ट बनाइए, और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, या आपने पहले एनिमल्स देखे होंगे आप उनसे भी बना सकते हैं। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, वो प्लेसेस रिकॉर्ड करिए जहाँ वो रहते हैं, वो जो फूड ईट करते हैं, एंड द वेज दे मूव अराउंड, और वो किस जगह घूमते हैं। ये आपको करना है टेबल 2.2 में। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी दिए गए हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होने वाले डिफरेंट एनिमल्स के ऑब्जर्वेशन। नेम ऑफ द एनिमल आपको राइट करना है, फिर प्लेस वेयर दे लिव, वो जगह बतानी है कहाँ रहते हैं वो। फूड दे ईट, वो क्या फूड ईट करते हैं। द वे दे मूव अराउंड, वो किस तरीके से मूव करते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन या फिर कोई फीचर। सबसे पहले क्रो के बारे में है। क्रो ट्री पर रहता है, इंसेक्ट्स को ईट करता है और मूव करते हैं, ये फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है इनके बारे में, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, अपनी बीक में टहनी लेके चलते हैं। एंट की ऑब्जर्वेशन क्या है, ये नेस्ट इन सॉयल एंड बरो, बरो में या सॉयल में अपना नेस्ट बनाती है। लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट, ये तीनों चीज़ें खाती है और वॉक करती है। एंड हैव 6 लेग्स, और इसकी 6 लेग्स होती हैं। काऊ का देखते हैं हम। काऊ शेड में रहती है और ग्रासेस और लीव्स ईट करती है और ये वॉक करती है। और स्पेशल फीचर ये है कि गिव्स मिल्क, ये मिल्क देती है। अब हमने यहाँ पर मंकी का लिया है एनी अदर एनिमल में, ये ट्री पर रहता है, फ्रूट्स ईट करता है, और ये मंकी जंप करते हैं, वॉक भी करते हैं। और सबसे अलग फीचर है मिमिक एक्शन, एक्शन की नकल करते हैं। वॉट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, जो एनिमल्स आपने ऑब्जर्व किए हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं। एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2, क्या आपने उन्हें 2.2 टेबल में रिकॉर्ड किया। यू वुड हैव ऑब्जर्व, तुमने जरूर देखा होगा दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। एंड सम अदर्स लिव ऑन ट्रीज, कुछ ट्रीज पर रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, बर्ड्स ट्रीज पर रहती हैं। फिश लिव इन वाटर, फिश वाटर में रहती हैं। एंड सम एनिमल लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड, और कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग्स हैं वो लैंड पर भी रहते हैं एज वेल एज इन वाटर, वाटर में भी रहते हैं। एनिमल्स हैव ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, एनिमल्स के पास बहुत सारी फूड्स की वैरायटी है। दे कंज्यूम, जो वो खाते हैं। एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स आपने देखे हैं उनकी स्केच बनाइए अपनी नोटबुक में।
और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, या फिर लीव्स के द्वारा, फ्लावर्स के द्वारा जो अपने डिफरेंट प्लांट से इकट्ठे किए हैं, और एनिमल्स के फेदर्स के द्वारा स्क्रैप बुक तैयार करिए। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, और जो भी डिटेल्स आपने इकट्ठी करी हैं उनके बारे में लिखिए। दैट्स ऑल फॉर a first part, otherwise video will become very long. The remaining part we will do in the part 2 of this chapter. Thanks for watching the video.